तो आज बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो है कि आरआरबी ग्रुप डी की जो भी पोस्ट निकली है उसमें जॉब प्रोफाइल क्या है, किस नौकरी में आपको क्या काम करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूंगा। आप में से बहुत से लोग हो सकता है मुझे नहीं जानते हो। तो मैं हूँ सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इन इंडियन रेलवेज। 2018-19 वाली वैकेंसी में मैं सेलेक्ट हुआ था एज एन असिस्टेंट लोको पायलट। उसके बाद एक प्रमोशन हुआ, सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट बन गए, अगले प्रमोशन में लोको पायलट बन जाएंगे। ठीक दोस्त, मजे से नौकरी चल रही है, खुश रहना आना चाहिए आपको नौकरी में, अदरवाइज दुखी तो आप डीएम बन के भी रह सकते हैं। ठीक है, और हम लोग जो काम करते हैं ट्रेन चलाने का काम करते हैं दोस्त। ठीक है, ट्रेन चलती है, इस ट्रेन चलाने के काम में बहुत सारे डिपार्टमेंट का काम रहता है, जिसमें ग्रुप डी के कर्मचारी लगभग हर डिपार्टमेंट में मौजूद होते हैं और अपना योगदान देते हैं। चाहे वो पटरियों का रख रखाव हो, चाहे वो सिग्नल का रख रखाव हो, ठीक है, चाहे वो हमारे इंजन का रख रखाव हो, चाहे वो पीछे वाली ट्रेन का रख रखाव हो, ठीक है, या फिर सिग्नल देते हुए स्टेशन मास्टर उनके साथ में उनकी हेल्प करनी हो, रास्ते में ब्रिज आएंगे या फिर उनका मेंटेनेंस रखना हो, हर चीज में ग्रुप डी कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं। किस जगह पर क्या काम है ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप सेलेक्ट होते हैं है ना और अपने काम में जाते हैं तो आपको कम से कम कुछ आइडिया हो कि हाँ हमारा ये काम है। पहली जो पोस्ट है, अच्छा एक चीज़ और, अभी जनवरी से ये फॉर्म शुरू हो जाएंगे, अच्छे से फॉर्म भरना, कोई मिस्टेक मत करना, अदरवाइज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में समस्या आती है। दूसरी चीज़, आपको 35 किलो वजन उठाकर 100 मीटर भागना पड़ेगा। तो अगर आप वाकई में थोड़े से कमज़ोर हैं तो थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा 35 किलो का कट्टा उठाकर 2 मिनट में 100 मीटर चलने की और 4 मिनट में 1 किलोमीटर भागने की। तैयारी के लिए मैं शुरू में ही बता देता हूँ, फिर बीच में नहीं बताऊँगा, अभी बता देता हूँ कि आप मैथ, ये जो बुक आ रही है आपके सामने किरण पब्लिकेशन की बुक है, 25 नंबर की मैथ आएगी, 30 नंबर की रीजनिंग आएगी, 25 नंबर की साइंस आएगी, जिनके लिए आप ये बुक ले सकती हैं। और जीए के लिए मैं 2 बुक सभी लोगों को सजेस्ट करता हूँ, एक जिससे कि आप थ्योरी पढ़ लीजिए, दूसरी जिससे कि आप क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। जिससे कि वरना आप क्या करेंगे, अगर सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे तो थोड़ी देर बाद भूल जाएंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में बुक्स का लिंक है। अगर आपको शुरू से तैयारी करनी है तो ये बुक्स बेस्ट है। और सबसे जरूरी बुक ये है ग्रुप डी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक, जिससे आपको पता चल जाएगा कि पिछले साल पिछली बार 2022 में किस तरह के ग्रुप डी में पेपर आए थे। आपको आइडिया भी तो होना चाहिए ना, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्त, आपको वहां से मिल जाएगा। अब शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहली पोस्ट आ रही है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की। ये दोस्त ट्रैक के मेंटेनेंस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ट्रैक बहुत लंबी पटरी है दोस्त, लाखों किलोमीटर लंबी भारत में पटरियां हैं। हो सकता है किसी का कहीं से बोल्ट ढीला हो गया हो, चलते चलते ट्रेनों के ढीले हो जाए, ट्रेनों की वजह से ट्रैक हिलता है ना तो ढीले हो जाते हैं बोल्ट, है ना। कहीं से कुछ टूटी फूटी हो सकती है, कोई कुछ पत्थर उत्थर रख के जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीजें ट्रैक पर होती रहती हैं। आप जिस रोड पे चल रहे हो तो आप तो रोड देखते रहते हो, आप ब्रेक भी मार सकते हो, ट्रेनों में ऐसा नहीं होता। ट्रैक मेंटेनर्स का काम होता है कि वो अपने जो मतलब ग्रुप में होते हैं, मिनिमम 2 तो होते ही होते हैं, वो अपने ट्रैक पर चलते जाते हैं। सबको एरिया दिया हुआ होता है। सपोज आपको 10 किलोमीटर का एरिया दिया हुआ है कि आप 10 किलोमीटर जाना फिर 10 किलोमीटर वापस आना यहीं पर। तो इस बीच में जो भी बोल्ट वगैरह ढीले हो गए हों आप वो कस देना। अगर कहीं पर पटरी पर कुछ समस्या दिखे तो आप वो बता देना। आती जाती जो ट्रेन जा रही है उस समय आप पटरी से साइड हट जाना और ट्रेन की भी निगरानी कर लेना कि ट्रेन में कहीं कोई धुआं तो नहीं निकल रहा, कोई आग तो नहीं निकल रही, कुछ मतलब कोई भी गलत चीज़ तो नहीं हो रही। तो ये होता है ट्रैक मेंटेनर्स का काम। ठीक है दोस्त, जो आप हम लोग ट्रेनों में बिल्कुल आंख मूंद कर भरोसा करके सो जाते हैं गहरी नींद में, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रैक मेंटेनर्स का। पर एक चीज़ और समझ लीजिए, ये नौकरी हार्ड भी बहुत होती है ट्रैक मेंटेनर की। बरसात होगी, जब मई जून जुलाई की गर्मी होगी, जब दिसंबर की कड़ाके की सर्दी होगी, कोहरा होगा, तब भी आप इन्हीं ट्रैक्स पर घूम रहे होंगे। कोहरे में रिस्क हो जाता है बहुत ज़्यादा, कुछ दिख नहीं रहा होता कोहरे में। ठीक है, गर्मियों में हालत ख़राब हो जाती है, 4-4 लीटर पानी भी लादना पड़ता है बैग में, हथौड़ा उतौड़ा हाथा हाथ में। तो पहले ही समझ लेना कि ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली जॉब जो है वो हार्ड है, आसान नहीं है। अगली जो पोस्ट है दोस्त, उसमें हम बात करेंगे हेल्पर असिस्टेंट। ठीक है, असिस्ट इन द मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ ट्रेन कोचेज इंजन एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम। एक हेल्पर के तौर पर अगर आप भर्ती होते हैं, वैसे तो अब क्या है डिपार्टमेंट्स बांट दिए हैं हर डिपार्टमेंट में। आप हेल्पर के तौर पर किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में जाओगे, चाहे आप इलेक्ट्रिक लोको शेड में जाओ, चाहे आप ट्रेन लाइटिंग में जाओ,
चाहे आप ट्रैफिक डिपार्टमेंट में जाओ, आप जिस डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ पर जेई हो सकते हैं, वहाँ पर स्टेशन मास्टर हो सकते हैं, वहाँ पर कोई बंदे हो सकते हैं जिनके अंडर में आप काम करोगे, आपका काम है उनकी हेल्प करना। वो कहेंगे यार ये वाला बटन दबा देना, वो कहेंगे यार ये तार जोड़ देना, इस तरह की आपको हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, अगला है जो कि आप खुद भी अपनी आंखों से देखते होंगे, जो है हमारे असिस्टेंट पॉइंट्समैन। पॉइंट्समैन ट्रैफिक डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, स्टेशन होता है एक दोस्त, सपोज एक स्टेशन है, ये स्टेशन की बिल्डिंग है, इधर से ट्रेन की लाइन गई हुई है, एक पे इस डायरेक्शन में ट्रेन जाती है, एक पे इस डायरेक्शन में। ठीक है, और हो सकता है इधर से कहीं लाइन उधर को भी जा रही हो। ठीक, ऐसे वैसे भी हो सकता है। तो कौन सी, जैसे इस ट्रेन को इस साइड पे जाना होगा तो हमें इधर वाला रास्ता बनाना होगा, ये काम होंगे स्टेशन मास्टर के। पर स्टेशन मास्टर के साथ साथ वहाँ पर हमारे पॉइंट्समैन भी होंगे। ठीक है, जैसे पहले क्या ज़माना था, अब तो बटन का ज़माना आ गया। अब आप ये लेडीज़ का फोटो देख रहे होंगे, ये इनके हाथ में हत्ता सा है। ठीक है, इससे लाइन को इधर उधर कर लेते थे, तो ये काम होता था पॉइंट्समैन का। ठीक है, जैसे ये भी हाथ में झंडी लेके खड़ी हैं, तो होगा क्या, अब ट्रेन जा रही है तो इस ट्रेन के एक साइड तो स्टेशन मास्टर खड़े होंगे, दूसरी साइड पॉइंट्समैन ही खड़े होंगे झंडी लेकर। एक साइड से स्टेशन मास्टर देख रहे होंगे ट्रेन को, दूसरी साइड से पॉइंट्समैन। तो सबसे ज़्यादा जो आप अपनी आंखों से देखोगे ग्रुप डी के कर्मचारियों को, वो आप पॉइंट्समैन को ही देखोगे। और ज़्यादातर पॉइंट्समैन ही होते हैं जो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो प्रमोशन ले लेते हैं, क्योंकि वो स्टेशन मास्टर के साथ रहते हैं। अगर दोस्त यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली समझना, अरे यार ये नीचे चला गया भाई, यहाँ पर एक समझने वाली चीज़ समझना, अगर आपकी छोटे स्टेशन पर ड्यूटी लगती है, छोटे स्टेशन पर, तो आपकी ड्यूटी जो होगी वो 12 घंटे की होगी, और अगर बड़े स्टेशन पर लगती है तो आपकी ड्यूटी 8 घंटे की होगी। ये 12 घंटे में हो सकता है आप ऐसे स्टेशन पे हो जहाँ बहुत कम काम हो, तो ऐसे में आपको आगे पढ़ने का मौका मिल जाता है। साथ में आपके बैठे रहते हैं स्टेशन मास्टर, भाई ऐसे स्टेशन मास्टर के ऑफिस में 2-3 आप लोग होंगे ग्रुप डी के, एक स्टेशन मास्टर होंगे, तो वो आपको कई बार हेल्प भी कर देते हैं पढ़ाई में, जिस वजह से ज़्यादातर देखा गया है कि पॉइंट्समैन अपने प्रमोशन को लेकर स्टेशन मास्टर बन जाते हैं, ट्रेन मैनेजर बन जाते हैं, लोको पायलट भी बन जाते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे पॉइंट्समैन। ठीक, आगे चलते हैं, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन। एसएनटी डिपार्टमेंट सिग्नल के रिलेटेड है। जब भी सिग्नल्स, हमारे लाल पीले सिग्नल्स में कोई खराबी होती है दोस्त, तो साथ कौन कौन जाता है, यहाँ पर हमारे जाते हैं जेई जाते हैं, कोई बड़ी समस्या हो गई तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर भी जाएंगे, पर इनके साथ साथ कुछ और लोग भी होंगे, जैसे कि हमारे टेक्नीशियन होंगे। कौन होंगे, हमारे टेक्नीशियन। इसके अलावा हमारे ग्रुप डी के कर्मचारी भी होंगे, ये इन लोगों की हेल्प करेंगे। अब सपोज जेई उसमें घुसा हुआ, वो कह रहा है यार भाई वो वाले तार जोड़ देना, वो वाले तार काट देना, या वो वाला पाना लाना, या वो वाला पेचकस लाना, तो उनकी आप हेल्प के लिए आप रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी और भी ऐसी चीज़ें होती हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, जिसमें आप उनकी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी यहाँ पर जॉब। अगली जो जॉब आ रही है वो आ रही है, हमारी जो पोस्ट आ रही है वो आ रही है वर्कशॉप असिस्टेंट की। वर्कशॉप असिस्टेंट, अभी ये मतलब आगे चल के और डिपार्टमेंट बन जाते हैं। वर्कशॉप इलेक्ट्रिक भी हो सकती है, वर्कशॉप डीजल भी हो सकती है। ठीक है, दो तरह के इंजन होते हैं, एक इलेक्ट्रिकल वाले बिजली वाले और एक डीजल वाले। अगर आप डीजल वाली वर्कशॉप में हैं, ठीक है, लोको शेड में है डीजल में, तो आप क्या करेंगे, जो डीजल इंजन आएंगे उनकी सर्विस, जैसे हमारी गाड़ी की सर्विस होती है ना, सेम इंजन की सर्विस होती है समय समय पर, हर 3 महीने बाद, हर 6 महीने बाद। जैसे हमारी बाइक है कि भाई हमें हर तीसरे महीने सर्विस करानी है, ऐसी इंजन की भी हर तीसरे महीने सर्विस करानी है। तो जब इंजन वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर हजारियों काम होते हैं इंजन के अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारी टीम्स काम कर रही होती हैं, वहाँ पर जेई काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर टेक्नीशियन काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर ग्रुप डी के कर्मचारी भी काम कर रहे होते हैं। तो बहुत सारे डिपार्टमेंट मिलकर उसकी सर्विस करते हैं। वहां पर आपको मतलब कई सारे डिपार्टमेंट और बटे हुए होते हैं। सपोज कोई है जो सिर्फ व्हील को देखेगा, कोई है जो उसके मोटर को देखेगा, कोई है जो उसके एसी को देखेगा, कोई है जो उसके पेंट को देखेगा। तो आपके डिपार्टमेंट बटे हुए होंगे। आपका इंजन आएगा, सपोज आप पेंट वाले डिपार्टमेंट में, आपको उस पर पेंट कर देना, बात खत्म। तो इस तरह से यहां पर शेड में काम होता है। बुक्स मैंने आपको बता दी, किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आपको अगर शुरू से पढ़ाई करनी है तो ये बुक्स आपके बहुत काम आएंगी, और सिर्फ एक ही रिटन एग्जाम होगा जिसको आपको निकालना है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक जरूर ले लीजिएगा, ये बहुत मस्ट है, इंपॉर्टेंट है। और देखिए 90 मिनट में 100 सवाल करके देखिए। और एक सबसे जरूरी बात, मैंने वीडियो के लास्ट में पेपर एक रखा हुआ है, जिसको कि आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स
आते अगर आप ग्रुप डी का पेपर देते, इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कम नंबर आए तो आपको पता चलेगा कि हाँ मुझे मेहनत करनी है। ठीक है, अगला डिपार्टमेंट दोस्त ये आ रहा है, लिखा हुआ है CNW। आप समझ नहीं पाएंगे, मैं CNW को शॉर्ट में बता देता हूं। ये जो अपने कोच होते हैं, जो अपने वैगन होते हैं, ये हैं, समझे, मालगाड़ी के डब्बे या सवारी गाड़ी के डब्बे को, ये सब इनकी सर्विसिंग जो करते हैं वो CNW के अंडर में आते हैं। सपोज आपकी ट्रेन चल रही है, आप किसी राजधानी ट्रेन में बैठ के जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं भाई वो ट्रेन हमेशा चलती जाती दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं। यार उसका कुछ समय बाद उसकी भी मेंटेनेंस होता होगा, उसकी भी रिपेयर होती होगी, देखा जाता होगा इसके पहिए घिस तो नहीं गए, इसके ब्रेक सही है कि नहीं। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो CNW वाले देखते रहते हैं। सपोज कोई मालगाड़ी चल रही है, जैसे हम लोको पायलट हैं दोस्त, हम अपनी मालगाड़ी को लेके जा रहे हैं, बहुत सारे डब्बे होते हैं, 50-50 डब्बे होते हैं। इसमें कोई समस्या आ गई, इसमें कोई समस्या आ गई, इंजन में नहीं, मालगाड़ी के पीछे वाले डब्बों में, इंजन में तो हम ही सुधारेंगे, मालगाड़ी में कोई समस्या आ गई तो भी हम कोशिश करेंगे, सही हो गई तो हम उसको लेके चलते बनेंगे। परंतु अगर सही नहीं हुई, कोई मेजर समस्या है जो हमारे बस की नहीं है, हमसे हो नहीं रही, तब वहाँ पर यही लोग आएंगे, CNW वाले। ठीक है, इनका काम होता है दोस्त गाड़ियों का मेंटेनेंस रखना। कोई समस्या आ जाए, एक तरह से गाड़ियों के मिस्त्री होते हैं, सबसे सीधी बातों में गाड़ियों के ये मिस्त्री होते हैं। अगर आप पढ़े लिखे वाली बातों में जबान में बात करना चाहें तो ये गाड़ियों के इंजीनियर होते हैं। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए, ये होता है इनका डिपार्टमेंट। बुरा नहीं है, अच्छा डिपार्टमेंट है CNW काफ़ी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग विभाग जो कि किसी चीज़ के बनने से रिलेटेड होता है, मतलब ब्रिज बनाने के लिए या उनके मेंटेनेंस से संबंधित होता है, क्योंकि यहाँ पर ब्रिज शब्द जुड़ गया। तो जो भी पुल वगैरह बन रहे हैं, जो भी उनका मेंटेनेंस होना है, जो भी उनके साइड में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें बननी है, ये सारे इन्हीं के अंडर में आते हैं। अब सीधी सी बात है, सबसे ऊपर वाला अधिकारी अपना काम करेगा, उसका नीचे का अधिकारी या वो काम करेगा, आप भी अपना अपना काम करेंगे जो आपको काम बांटा हुआ है। ऐसा तो है नहीं आप अकेले ही पुल को खड़ा कर देंगे। तो ये हमारे ब्रिज वाले लगे रहते हैं, जहाँ पर भी ब्रिज का नया काम चलता रहता है। ये हमारे CNW के हो गए। ठीक है दोस्त, ठीक, इसीलिए मैंने फोटोज़ का भी यूज़ किया है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगला है लोको शेड इलेक्ट्रिकल। सीधी बात है, जो इलेक्ट्रिक वाले इंजन होते हैं, जो बिजली वाले इंजन होते हैं, जब उनकी सर्विस होने के लिए वो जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर जो बंदे उनकी सर्विस करते हैं, उस टीम में बहुत सारे लोग होते हैं। उस टीम में जेई भी होते हैं, टेक्नीशियन भी होते हैं और ग्रुप डी के कर्मचारी भी होते हैं। तो ये वहीं की बात हो रही है कि आपके सामने अगर डीजल इंजन में थे तो आप डीजल की करेंगे, इलेक्ट्रिक इंजन के डिपार्टमेंट में हैं तो आप इलेक्ट्रिक इंजन की करेंगे। यहाँ भी आपके डिपार्टमेंट बटे होंगे, आपको जो काम, मतलब जिस काम के लिए रखा गया आप वही काम करेंगे। सपोज आप पहिए के देख रेख के लिए हैं तो आप अपने इंजन का पहिए के देख रेख करेंगे कि हाँ भैया सही है, अपना काम खत्म। सबको काम बांटे हुए हैं जिससे कि वो अपने काम को अच्छे से अच्छा कर पाए, अपने काम में वो एक्सपर्ट हो पाए। अगला है असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल। ठीक, इलेक्ट्रिकल और अब इस अगले डिपार्टमेंट को मर्ज कर देते हैं दोस्त। इसीलिए तो पिछली बार 28 डिपार्टमेंट में वैकेंसी निकली थी और इस बार सिर्फ 14 में, मर्जिंग की वजह से। अब इनको अगर मर्ज कर दें तो इनका काम हो गया है कि ट्रेन में लाइट का देखना। ठीक है, ट्रेन में लाइट का देखना कि लाइट जल रही है, बुझ रही है, कोई CFL ख़राब तो नहीं हो गई, पंखे चल रहे हैं कि नहीं। AC का मेंटेनेंस देखना, क्योंकि यार घर के AC के भी मेंटेनेंस होते हैं, तो ट्रेन के तो AC हमेशा ही चलते रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई का मेंटेनेंस देखना। ये जितनी भी ट्रेनों में बिजली से संबंधित काम हैं वो यही देखते हैं। ठीक है, ट्रेनों में बिजली से संबंधित कामों को ये लोग देखते हैं और ये इनका काम रहता। अच्छा काम है, ये भी बुरा काम नहीं है। आप अगर पूछें कि ये कैसा डिपार्टमेंट है तो ये भी एक अच्छा डिपार्टमेंट है। अगले हमारे सामने आ रहे हैं असिस्टेंट ट्रैक मशीन इंजीनियरिंग। ये इस तरह की आपने बड़ी बड़ी मशीनें देखी होंगी, बहुत से स्टेशनों पे काम करते हुए, बहुत सारे स्टेशनों पे काम करती हैं, अलग अलग जगहों पे। हर मशीन का अलग अलग काम होता है। कोई नए स्लीपर बिछाती है तो कोई उनके नीचे पत्थर दबाती है, कोई पुराने पत्थर निकालती है तो कोई पत्थरों को चूरा बनाती है। सबके अपने अलग अलग काम है। कोई लाइन को सीधा करती है। इस मशीन के साथ दोस्त पूरी टीम होती है। मैं आपको समझाऊं इसका काम। इनमें पूरी टीम होती है जिसमें SSC होते हैं, 1-2 जेई होते हैं, टेक्नीशियन होते हैं, ग्रुप डी के कर्मचारी होते हैं। अब क्या होता है, जब ये गाड़ी लेकर निकलते हैं अपनी इस मशीन को, इस मशीन के पीछे कोच भी लगा रहता है जिसमें आपके खाने पीने, रहने धोने सबका इंतजाम होता है। सपोज आप रहते हो दिल्ली और काम होना है गोवा में, और आपकी ही गाड़ी इस मशीन से ही होना है, आपकी मशीन में ही वो क्षमता है जो वो कर सकती है, तो आप अपनी इस मशीन को लेकर गोवा जाएंगे।
ठीक है। वहाँ पर 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, जितने दिन का काम है आप वहीं रहेंगे। दिन में थोड़ा बहुत काम होगा, जितनी देर भी मिलेगा आपको समय, और रात में आपको उसी गाड़ी में रुकना है। अगर सपोज कोई ऐसा काम है जो रात में होना है तो रात में काम होगा। मतलब आपके रहने का जुगाड़ इसी मशीन के साथ है। आपको लोगों को मिलजुल कर ही खाना बनाना है, बर्तन धोने हैं, कपड़े धोने हैं, ठीक है, सारे काम आप लोगों को खुद ही अपने मैनेज करने हैं, सब्जी लानी है, जो भी करना है A to Z आप लोगों को ही करना है। ज़्यादातर इसमें कैसी वर्किंग होती है, इसमें आपको लगभग 20-21 दिन बाहर, मतलब हो सकता है अगर बाहर काम आए तो बाहर रहना पड़ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद 7-8 दिन की लगातार एक साथ छुट्टी होती है। सपोज आप घर से दूर चले गए तो 20-21 दिन आप घर से बाहर रहेंगे, फिर 7-8 दिन की छुट्टी, आ जाओ अपने घर को। फिर अगली 20-21 दिन क्या पता वहीं पर काम चल रहा हो, क्या पता आपके घर के पास ही काम चल रहा हो तुक्के में, है ना। तो इस तरह से ये नौकरी इस तरह की है कि आपको घर के बाहर लंबे लंबे समय तक रहना पड़ेगा। बाकी कोई इसमें ऐसी नौकरी नहीं थी जिसमें कि आपको बाहर लंबे समय रहना पड़े, ठीक है। पर यह नौकरी ऐसी है जिसमें आपको बाहर 10-15-20 दिन रहना पड़ सकता है। अब दोस्त, मैंने आपके सामने पेश कर रहा हूं एक क्वेश्चन पेपर। मोबाइल में 90 मिनट का टाइमर लगा लेना। चलो अभी टाइमर मत लगा, छोड़ो टाइमर। आप एक पेपर लो और उस पर MCQ डाल लो, 1 से 100 तक की गिनती डाल लो। मैं अपनी इसको नीचे करता जाऊंगा। आप क्वेश्चंस को देखने के लिए क्या कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना और अपने क्वेश्चन आंसर निपटा लेना। ये 17/8/2022 का शिफ्ट 1 का ग्रुप डी का पेपर है और आप देखना कि आप 100 में से कितने सवाल कर पा रहे हो, ठीक है दोस्त। तो मैं धीरे धीरे इसको नीचे कर रहा हूं। आपको जहां भी, अब आप पूरा ध्यान अपना पेपर में लगाइए, मेरी आवाज मत सुनना। बस जैसे आपने पहला पेपर को, अभी इसको वीडियो को क्या कर लिया, पॉज कर लिया, ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। फिर तीसरे क्वेश्चन पर आए, पॉज कर लिया। अब आपको क्या है, तीसरे क्वेश्चन का कुछ हिस्सा ऊपर रह गया, कुछ ऊपर रह गया ना, तो आप क्या करिए, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, तो फिर पीछे पेज चला जाएगा। इस तरह से आप 100 के 100 सवाल करके देखिए कितने नंबर आ रहे हैं। मैं धीरे धीरे इस पेज को नीचे कर रहा हूं। मुझे उम्मीद है कुछ बच्चे तो जरूर इस पेपर को सॉल्व करेंगे। ये उसी बुक से मैंने फोटो ले रखे हैं जो ऊपर दिखाई थी मैंने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली किरण पब्लिकेशन की। ये जरूरी रहती है यार बुक, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, उस इस एग्जाम की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक जरूर होनी चाहिए। बाकी तो आप कहीं से पढ़ लो, मैथ, रीजनिंग, GS सेम होती है, ठीक है, पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक बहुत जरूरी होती है, वो जरूर होनी चाहिए। क्वेश्चन को देख लेना, ठीक है भाई। कमेंट में बताना जो भी आपके व्यू हो, कुछ समझ में ना आया हो, कुछ और पूछना हो, ठीक, या फिर अगर अपने पेपर दिया तो आपके कितने मार्क्स इसमें आए। वैसे यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप पॉज कर करके देखते रहिएगा। और मैं यहाँ पर बता दूँ, वैसे जो क्वेश्चन पेपर है, मतलब बुक है, इसके बाद इनके सॉल्यूशन भी रहते हैं। मैंने उसके फ़ोटो नहीं लिए, जिससे कि आपका सपोज आपको लग रहा है 100 नंबर 99 का तो बी होगा, ए कैसे आ गया, ठीक है। तो उसका आपको पीछे सॉल्यूशन सब क्वेश्चन के दिए रहते हैं। आप बुक लेंगे तो उसमें आपको सब दिख जाएगा, ठीक है दोस्त। उम्मीद, इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको पक्का से कुछ ना कुछ हेल्प, कुछ गाइडेंस मिला होगा इन जॉब की पोस्ट के बारे में। थैंक यू दोस्त, इस वीडियो को अब कंप्लीट करते हैं। टाटा बाय बाय।